कि मेरी एक सहेली ने ज़बरदस्ती पैसे दिए थे अपने फ़ायदे के लिए आपको। उसको साथ चाहिए था कंपनी में, वो अकेली जाना कहीं पसंद नहीं करती थी। तो अगर कोई ज़बरदस्ती चढ़ाए तो क्या पैसे देने चाहिए, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है पैसों की। मेरे पैसों के बिना उसका काम चल रहा है, ज़िंदगी अच्छी खासी, वो मुझसे भी ज़्यादा बीमार है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसको कहीं जाना अकेले पसंद नहीं है, तो ससुराल भी वो अकेली जाएगी तो वहाँ पे भी क्या वो किसी को लेके जाएगी। इंसान को अपना सफ़र ज़िंदगी का अकेले ही तय करना होता है, और उसको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और जितनी जल्दी वो इसके लिए अपना मन बना ले कि ज़िंदगी का सफ़र है, अकेले ही तय करना है, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, जीवन ऐसे ही चलता है। हर जगह आप अपने माँ बाप को लेके नहीं जा सकते, अपने भाई बहन को, अपने यार दोस्त को, सगे संबंधियों को नहीं लेके जा सकते। काफ़ी जगह आपको सिचुएशन, स्थितियों का सामना अकेले ही करना पड़ेगा। इसलिए निर्भरता को त्यागें, जितना हो सके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। और ये एक दिन में नहीं होता, वक्त लगता है, लेकिन प्रयास करते रहें। फिर तुमने ये कहा है कि अपने फ़ायदे के लिए उसने ज़बरदस्ती पैसे दे दिए, ये सब। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप मुझे काफ़ी मैसेजेस करते हो, चलो अच्छी बात है, एक्सप्रेस करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कभी नहीं समझ में आता है कि ये जो मैसेज करते हो जिसमें तुम कहते हो कि मैंने किसी व्यक्ति से बात करी, मनमुटाव हो गया, ये वो इस तरीके की बातें होती हैं, तो कभी भी क्लैरिटी नहीं होती है तुम्हारे मैसेजेस में। कैसे क्लैरिटी नहीं होती है? अब मुझे नहीं पता कि ये जो किसी व्यक्ति है, ये आदमी है, ये औरत है, लड़का लड़की, भाई बहन, यार दोस्त, प्रेमी प्रेमिका कौन है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इन जनरल सवाल करते हो तो मुझे ये नहीं पता होता कि वो इन जनरल है या आप उसमें खुद को स्वयं शामिल करके बात कर रहे हो। लेकिन खुद का नाम लिए बगैर ही आपने एक सिचुएशन मेरे को बता दी और चाहते हो कि मैं उसको बताऊं। तो देखो, यहाँ पे कुछ लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, तो वो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं कुछ भी। वो स्पष्ट बताते हैं कि ये मेरी समस्या है, जिसके संबंध में है उसके साथ अपना रिश्ता बताते हैं, और जो प्रॉब्लम है वो बताते हैं, और स्पष्ट पूरी डिटेल में बताते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, आप बताना भी चाहते हो, आप नहीं भी बताना चाहते हो, अधूरी आधी अधूरी बातें आप कहते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कुछ जानबूझ के आप कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेट करने के पर्पज़ से कहते हो। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं और वाकई में एक जवाब जानना चाहते हैं जो कि सार्थक है, जिसका कोई अर्थ है, मतलब है, मीनिंग है, तो आपको पहले सारी सिचुएशन अच्छे से क्लियर करनी चाहिए। कौन आदमी है, कौन औरत है। अब जैसे आपने बता दिया, अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्या सिचुएशन है। आपने मैसेज किया है तो इसमें मुझे नहीं पता कि कहाँ लेके जाना चाहती है, कौन सी कंपनी में, कहाँ पैसे दिए जाते हैं कंपनी में जाने के लिए। कोई ज़बरदस्ती कैसे पैसे दे सकते हैं? कंपनी में जा रहे हो, इंटरव्यू दी जाती है, कौन सी कंपनी पैसे लेके नौकरियां देती है? और मेरे पैसों के बिना कितने पैसे दिए, क्या पैसे दिए, कब दिए, उधार दिए, क्या दिए? मेरे पैसों के बिना उसका काम चल रहा है, ज़िंदगी अच्छी खासी, मुझसे बहुत ज़्यादा अमीर है तो तुमसे ज़्यादा अमीर है तो तुमको पैसे देने की ज़रूरत क्या पड़ी? उसे तुमसे पैसे क्यों मांगने पड़े? अगर मांगे तो तुमने किस पर्पज़ के लिए दिए? उधार दिए, क्या दिए? फिर नेक्स्ट मैसेज में तुमने कहा है फिर भी मैंने सोचा था लौटा दूंगी अगर मेरे पास पैसे आए। पैसे उसने दिए, तुमसे लिए नहीं, तुम कौन से पैसे लौटा रही हो? लेकिन फिर कुछ सालों बाद मेरे साथ ये चीज़ होती है कि कोई मेरे पैसे ले जाता। अब ये कौन है जो तुम्हारे पैसे ले गया, कितने पैसे ले गया? मैं बहुत परेशान होती हूँ। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत एक्सप्रेस करती हो अपनी तरफ से, समझाने की कोशिश करती हो, और मैं जानता हूँ कि अपनी तरफ से तुम लोगों का अच्छा करने की ही कोशिश करती हो। लेकिन बहुत नासमझियाँ, बहुत बचपना, बहुत इमोशनल डिसीजंस आप लेते हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं देखते हो। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है वो उस तरीके से ही बात करता है, उस तरीके से ही अपनी बात को रखता है। तो तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड और कॉम्प्लिकेटेड है, सरल नहीं है। अभी तो तुमने फिर भी प्रयास करके थोड़ा बहुत अपने सेंटेंसेस को ठीक से लिखना शुरू कर लिया, लेकिन अगर मैं पुरानी बात करूँ, साल छः पुरानी, साल छः महीने पुरानी, तो तुम्हारा जो सेंटेंसेस थे, थॉट, वो एक थॉट प्रोसेस को शो करता है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि रियल लाइफ में भी तुम जैसे सोचती हो वैसे बात करती हो, लोगों को समझ नहीं आता है और वो कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते होंगे। ये मैं पक्के तौर पे नहीं कहता, लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी काफ़ी हद तक इस बात का आइडिया है कि क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया है लोगों में, रियल लाइफ में, कि जो व्यक्ति क्लियरली सोचते हैं वो अपनी बात को क्लियरली कह पाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति अपने माइंड में ही क्लियर नहीं होते अपने थॉट्स को लेके, वो वैसे जैसे सोचते हैं वैसे ही बात रखते हैं या लिखते हैं। तो दूसरे लोग जो होते हैं वो इतना कभी कष्ट नहीं करते, वो अंदाजे से ही कुछ का कुछ समझ के फिर वो अपना एक्शन रिएक्शन करते हैं। और तुमने एक और बात बोली है, वैसे मैसेजेस करते हो तो मुझे याद आ रही है, तो मैंने कहा, तुमने कहा कि कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझता है। मैंने कितनी वीडियोस में एक बात बोली है कि दूसरे को समझाने पे ध्यान मत दो, कोई नहीं समझता किसी को। अपने इमोशंस को व्यक्ति खुद ही समझे, उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति खुद ही है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। दुनिया में सब अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, अपने ही बलबूते पर चलते हैं, किसी के सहारे कोई नहीं चला करता। और ना ही हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोई हमें समझेगा, हमें सहारा देगा, क्योंकि अगर कोई हमें समझेगा, सहारा देगा तो इसमें उसका स्वार्थ निहित है, छिपा हुआ है। बिना स्वार्थ के कोई पलट के नहीं देखता किसी को, कुछ ना कुछ चाहे ज़रा सा ही सही किसी न किसी का अपना कोई स्वार्थ होता है, तभी वो तुम्हारे को समझेगा या तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा, क्योंकि उसको तुमसे कुछ चाहिए। बिना स्वार्थ के कुछ काम नहीं होते हैं। लोग सेल्फ मोटिव से ड्रिवन होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय देयर सेल्फ मोटिव्स। इसलिए इस बात की सोच ही छोड़ ही दो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मेरे याद आती है कि जैसे आपकी जो मम्मी हैं आपको बोलती हैं कि अगर हम नहीं रहे तो उसके बाद तू कैसे गुजारा करेगी। वैसे ये सब बहुत पर्सनल बातें हैं, लेकिन तुम बातें करती हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यूजुअली लोग इस किस्म के मैसेजेस को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इतना किसी के बारे में इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे को मैसेजेस करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम लाइफ में इंप्रूव करो, तो मैं तुमको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ एक चीज़। बाकी मैं नहीं करवा सकता किसी को रियलाइज़ इंसान खुद ही करता है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ एक बात, कि तुम कई चीज़ों पे ध्यान शायद नहीं देती हो। जैसे कि तुम्हारी मम्मी बोलती है कि अगर हम नहीं रहे तो तुम कैसे चलोगी, कैसे गुजारा करोगी, तो तुम इस बात को लेके शायद नज़रअंदाज कर देती हो। लेकिन फिर तुम इस बात पे सवाल करती हो कि घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मेरी तबीयत, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, बाल्टी मेरे से उठाई नहीं जाती, बाल्टी पे मेरे को ताने मारे जाते हैं। लेकिन ये स्थिति तो तब है जब वो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसके मम्मी पापा, किसके पेरेंट्स हमेशा कहाँ साथ रहते हैं। तो अभी तो साथ हैं, अगर साथ नहीं रहे तो उसके बाद फिर ये बाल्टियाँ कौन उठाएगा, फिर घर का काम कौन करेगा, कौन असिस्ट करेगा तुमको। भाई बहन से बनती नहीं है, भाई भाभी से बनती नहीं है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम एक लड़के की बात करती हो जिससे लड़ाई झगड़ा, पता नहीं वो तुम्हारा दोस्त से कुछ ज़्यादा है, शायद प्रेमी से कुछ कम है, या पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो तुमको बेहतर पता होगा, कि तुम भी मूव ऑन नहीं कर पाती हो, तुम भी मूव ऑन नहीं हो पा रही हो। और शायद, मुझे नहीं मालूम, मैं शायद का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तुम मैसेज में ये कह सकती हो, सर आपको कुछ पता तो होता नहीं है और आप इतनी बातें बोल जाते हो। मेरे को कुछ नहीं पता है। मेरे को 2-4 लाइनों में किसी की पूरी ज़िंदगी की कहानी, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे नहीं समझ में आती। और इस माध्यम से, ये तुम्हारे को नहीं मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग जो मेरे को सुनते हैं, लड़के लड़कियाँ, जनरल सेंस में मैं जितने भी मैसेजेस पढ़ता हूँ और उनके बारे में वीडियोस बना के मैं एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ, तो उन सभी लोगों के लिए हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते हैं। क्योंकि तुम अकेली नहीं हो जिसकी ऐसी सोच है, बस तुम एक्सप्रेस कर देती हो, ये तुम्हारी खासियत है। और लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तड़पते रह जाते हैं, एक्सप्रेस करने की भी उनमें हिम्मत नहीं होती है, डरते हैं लोग जज करेंगे, इस वजह से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग मैंने रियल लाइफ में भी देखे हैं, लड़कियां खास तौर पे, वो मूव ऑन ही नहीं हो पाती हैं। और मूव ऑन नहीं हो पाती है, लड़के पता क्या करते रहते हैं, लड़के 30-35 साल तक उनके साथ घूमते फिरते रहते हैं। बाद में जब मन भर जाता है तो वो बोल देंगे कि फैमिली मान नहीं रही है शादी के लिए, इसलिए मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। लेकिन हम शादी के बाद भी फ्रेंड्स बन के रहेंगे, शादी के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ता। और लड़की उसके प्यार में ऐसी ही पड़ जाती है। लड़कियां ज़्यादा पड़ती हैं क्योंकि उनका मन ज़्यादा कोमल होता है, चंचल होता है, वो मूव ऑन नहीं कर पाती, वो सोचने समझने का काम ही नहीं करती, वो दिल से ही फैसले लेती हैं सारे अपने। ये मुसीबत है लड़कियों के साथ। ज़्यादा इमोशनल होना भी इंसान को बहुत परेशान करता है, बहुत ज़िंदगी ख़राब करता है। प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, ज़िंदगी को प्रैक्टिकली देखना उतना ही ज़रूरी है जितना इमोशंस को समझना ज़रूरी है। तो लड़कियां क्या करती हैं, उस लड़के की शादी होगी, बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन वो उसके साथ फ्रेंडशिप में है, उसके चक्कर में शादी भी नहीं करती हैं। लेकिन घर की जो काम है, जिम्मेदारियां हैं, समस्याएं हैं, उसमें वो लड़का हाथ बटाने नहीं आता है कभी, और ना कभी आएगा। वो बोल देगा, वो अपने आप को जस्टिफाई कर देगा, समझा लेगा कि यार मेरी अपनी ज़िंदगी है, तुम मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी हो, मैंने तुमको थोड़े रोका था। वक्त रहते, वक्त के साथ साथ जो रिश्ते मिल रहे हैं आज, जो मिल रहे हैं रिश्ते, आने वाले वक्त में वो भी नहीं मिलेंगे।